नोएडा में जगन्नाथ मंदिर का सपना 2000 में शुरू हुआ था। श्री जगन्नाथ समिति ने इसकी नींव रखी थी। उनका मकसद था कि नोएडा में रहने वाले हजारों उड़िया परिवारों को इकट्ठा रखना, एक जगह रखना। पहले एक छोटा मंदिर सेक्टर 34 में बनाया गया, जो 2004-2006 में काफ़ी एक्टिव हुआ। यहाँ पर हर साल रथ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हुई, जो नोएडा के सड़कों पर एक बड़ा इवेंट बन गया। जैसे जैसे भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी, एक बड़े टेम्पल की ज़रूरत महसूस हुई। हालांकि दर्शन काफ़ी समय पहले शुरू हो चुका था, लेकिन पुराना स्वरूप और प्राण प्रतिष्ठा 2025 में काफ़ी धूमधाम से हुआ, जिसमें उड़ीसा और दिल्ली एनसीआर की काफ़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हुई थी। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का रूप कहा जाता है, जो विशेष तौर पर श्री कृष्ण है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। भगवान जगन्नाथ और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कहा जाता है कि उनकी अधूरी मूर्ति के पीछे भी एक सुंदर कहानी है। भगवान जगन्नाथ को धरती पे किस रूप में माना जाता है? वो जगन्नाथ, एक श्लोक है, जगन्नाथ महाविष्णु। जो जगन्नाथ है वो साक्षात भगवान विष्णु ही है। जैसे भगवान राम जी और कृष्ण जी थे, भगवान के तो अनेक अवतार है, लेकिन राम, कृष्ण और जगन्नाथ ये साक्षात भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप है। और यहाँ भगवान विष्णु वैकुंठ से सीधा आके यहाँ द्वापर युग, त्रेतया में अयोध्या में, द्वापर में मथुरा में और कली युग में जगन्नाथपुरी में भगवान आके लीला कर रहे हैं साक्षात। ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर श्री कृष्ण का दिल है। ऐसा नहीं है, वो भगवान जी के जो अंदर है ना, वो साक्षात ब्रह्म है, वो कृष्ण का दिल नहीं। ये झूठा प्रचार किया गया है। जो जगन्नाथ जी के अंदर है वो साक्षात ब्रह्म है, मतलब शालिग्राम के स्वरूप है, वो ब्रह्म है। ठीक, पुराण में वर्णित है कि दक्षिण भारत में भगवान कल्कि का शुद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे, तो वहाँ से लीला करके जगन्नाथपुरी आएंगे। वहाँ से दक्षिण के दरवाजे से भगवान जी निकलेंगे कल्कि अवतार में। कृष्ण और बलराम, जगन्नाथ और बलभद्र वहाँ दक्षिण की दिशा से, वहाँ आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहाँ जो दक्षिण दिशा है ना, दक्षिण गेट है, वहाँ दोनों जो अश्व है, घोड़ा है, उस पर बैठे रहते हैं। अच्छा, तो सारे मंदिरों में देखा जाता है कि सारे भगवान अपनी पत्नी के साथ विराजते हैं, पर इस मंदिर में वो अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ विराजते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान यहाँ भी पत्नी के साथ ही विराजे है, वो किसी को दिखता नहीं है। वहाँ जगन्नाथपुरी में भी भगवान के नीचे जो है ना, वहाँ लक्ष्मी जी बैठते हैं। यहाँ भी जी नीचे लक्ष्मी जी है, लेकिन विशेष रूप से यहाँ लीला कर रहे हैं ना, ये कली युग में जगन्नाथ जी की लीला हो रहा है, तो लीला के रूप में भाई बहन के साथ भगवान जी पूजा पा रहे हैं। अच्छा, मतलब भाई बहन के साथ उनकी पत्नी भी है? पत्नी भी है साथ में, लेकिन वो नीचे आप देख सकते हैं पत्नी जी भूदेवी और श्री देवी के रूप में नीचे भगवान जी के पूजा पा। भगवान जब लीला में आते हैं ना, उसमें मुख्यतः कारण होता है विप्र धेनु सुर संतहित। विप्र अर्थात ब्राह्मण, धेनु अर्थात गाय, और साधु संत लोग, इनको रक्षा करने के लिए भगवान जब लीला करते हैं ना, उनका इच्छा अनुसार वो रूप लेते हैं, उनका ही इच्छा अनुसार। हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि भगवान जी को साक्षात विश्वकर्मा ने ही बनाए हैं। हाँ। तो उनका आदेश अनुसार ही किया होगा ना, तो उनका ही इच्छा अनुसार बनाते हैं। विप्र धेनु सुर संतहित लीन मनुज बनि, जो इच्छा निर्मित तनु, भगवान अपनी इच्छा से ही अपना शरीर बनाते हैं। अच्छा, मतलब उनकी इच्छा से ही, उनका हाथ नहीं है ऐसे, उनका इच्छा से वो लीला कर रहे हैं। ठीक, हम अलग अलग जगह भगवान जगन्नाथ की अलग अलग कहानियाँ सुनते हैं। ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जो हमने भी सुनी है। आज पंडित जी से हमने एक और कहानी सुनी कि भगवान जगन्नाथ के हाथ क्यों नहीं है। भगवान जगन्नाथ सिर्फ अपने भाइयों के साथ ही नहीं, वो अपनी पत्नी के साथ भी मंदिर में विराजमान करते हैं, और वो साक्षात श्री विष्णु के अवतार हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात है यहाँ की बनावट। यह मंदिर कलिंगा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया है। तो ये थी नोएडा में स्थित जगन्नाथ टेम्पल की कहानी, जिसमें आस्था भी है, इतिहास भी, और एक पूरी कम्युनिटी का संघर्ष भी। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन प्रज्ञा तिवारी के साथ आर्ची प्रधान।